तो आगे पढ़ते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसकी डेफिनेशन में हमने पढ़ा, परम्यूटेशन जहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, अरेंजमेंट करना होता है। कॉम्बिनेशन केवल सिलेक्शन करना है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। एन में से आर ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन करना है तो नंबर ऑफ वेज है एनपीआर। यही कॉम्बिनेशन है एनसीआर। इनका फॉर्मूला पढ़ा था, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी पढ़ा था। जो भी ठीक है अब्सेंट हो या फिर प्रेजेंट भी थे तो पहले क्लासेस को का रिवीजन जरूर करें, ठीक है। तो उसको ठीक से रिवाइज करेंगे तो आगे की क्लासेस के लिए हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि अब देखो क्वेश्चन 2 किए थे, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रहे हैं। जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किए थे उसी बेसिस पर ये थर्ड क्वेश्चन ही बनेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर 6 vertices. Consider 6 vertices of a regular hexagon. किसी का माइक अनम्यूट है, म्यूट रखे अपने माइक को, कोई डाउट है तो पूछिए। इट्स सेंटर, तो कंसीडर 6 vertices of a regular hexagon and its center। मतलब कितने पॉइंट हो गए? 7। तो फाइंड, फर्स्ट है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। किसी बच्चे का माइक अनम्यूट है, म्यूट करिए, डाउट हो तो पूछिए। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स एंड नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ज्वाइनिंग दिस 7 पॉइंट्स। तो क्या है, एक रेगुलर हेक्सागन के 6 वर्टेक्स को लेना है आपको और एक उसका सेंटर। टोटल हो गए 7 पॉइंट्स। इन 7 पॉइंट्स की हेल्प से जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनेंगे, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनेंगी, वो कैलकुलेट करना है। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही थे। 32 triangles। 32 ट्राइंगल्स, ठीक है। स्ट्रेट लाइंस सर निकाल रहा हूँ एक। Sir, 15 lines. 15 स्ट्रेट लाइंस। यस। फिफ्टीन लाइंस। तो 6 वर्टाइसेस हैं रेगुलर हेक्सागन के और सेंटर। सही बता रहे आंसर। देखते हैं इसका डायग्राम से। ये मैंने ले लिया ए बी सी डी ई एफ, 6 वर्टाइसेस। रेगुलर हेक्सागन है तो जब आप इन डायगोनल को ज्वाइन करोगे, एडी को, बीई को और सी एफ को, तो ये सभी डायगोनल सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, दैट विल बी ओ। ये सेंटर है। तो ए बी सी डी ई एफ और ओ, इनसे बनाना है। तो फर्स्ट अगर मैं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की बात करता हूँ, 7 में से कोई भी 3 पॉइंट लीजिए, ट्राइंगल बनेगा। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स विल बी 7C3। अब ये जो 6 वर्टेक्स हैं हेक्सागन के, इनमें से 2 लेंगे तो एक लाइन पे है, लेकिन 3 एक लाइन पे नहीं है। ए बी सी एक लाइन पे नहीं है, ए बी डी एक लाइन पे नहीं है, ठीक है। तो इनमें से तो कोई भी 3 एक लाइन पे नहीं है। अब हम बात करें सेंटर की, लेकिन अगर हम सेंटर के साथ देखते हैं तो ये 3 पॉइंट ए ओ डी एक ही लाइन पर है। अगर ये 3 पॉइंट सेलेक्ट हो गए तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। मतलब ए ओ डी 3 में से तीनों पॉइंट सेलेक्ट हो गए, ये 3 पॉइंट थे, इन तीनों के तीनों पॉइंट सेलेक्ट हो जाए 3C3। मतलब एक वो तरीका है कि जब तीनों ए ओ डी सेलेक्ट हो जाए। यही सेम बी ओ ई सेलेक्ट हो गया तो तब भी ट्राइंगल नहीं बनेगा, बी ओ ई या फिर सी ओ एफ, तो उसके लिए भी -3C3 -3C3। ऐसे 3 केसेस हैं। देखिए ए ओ डी, बी ओ ई और सी ओ एफ, इन 3 पॉइंट में से अगर तीनों ही सेलेक्ट हो जाएंगे तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। 7C3 की वैल्यू 35, 3C3 1।
1 1 1 3 बार माइनस हुआ तो आ गया आंसर 32। यही है फर्स्ट केस। सेकेंड, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे निकालो, जिनका नहीं आया था? सर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स एक बार समझ नहीं आएगा, और आप बता दो। ये 7 में से कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लो, ट्राइंगल बनेगा। उसमें अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पर होंगे तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो 3 पॉइंट ए ओ डी अगर सेलेक्ट हो गए तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो वही 3 में से 3 सेलेक्ट हो गए तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। ऐसे ही बी ओ ई सेलेक्ट हो गए तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। सी ओ एफ सेलेक्ट हो गया तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो उस केसेस को माइनस कर दिया। तो वो 3 केस हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। या तो 1 1 1 करके माइनस कर लो, या 3C3 की वैल्यू वही होती है। अब बात कर रहे हैं नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इन 7 में से कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करो, स्ट्रेट लाइन बनेगी माइनस। लेकिन वो केस जब इन 3 में से 2 पॉइंट सेलेक्ट हो गए होंगे, ए ओ डी में 3 में से कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट हुए होंगे, तो स्ट्रेट लाइन सेम ही लाइन बनेगी। एओ लो या ओडी लो या एडी लो, सेम लाइन मिलेगी एओडी। ऐसा ही बीओई में भी होगा, ऐसा ही सीओएफ में भी होगा। तो इंटू 3 कर दिया मैंने। लेकिन इन सब लाइन को हम एक एक बार काउंट करेंगे। ये कितनी बार काउंट हो गई हैं? सभी 3C2 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 टाइम्स काउंट हो गई। तो उसको हमने माइनस कर दिया कि हमें सबको, सभी लाइंस को एक बार काउंट करना है, एक से ज्यादा बार नहीं काउंट करना है। तो +3 किया। 7C2 की वैल्यू हुई 21 माइनस 3C2 3 इंटू 3 9 +3। कितना आंसर आ गया? 15। सर सही एओ आंसर। और एडी सेम लाइन थोड़ी है। वो लाइन सेम है बेटा, लाइन सेगमेंट अलग है। लेकिन जब हम लाइन की बात करेंगे ना, तो इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन मिल रही है, ठीक है, वही है। हमसे ये नहीं बोला जा रहा है कि लाइन सेगमेंट अलग अलग बताओ, तब तो फिर सब अलग अलग है। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की जब हम बात करते हैं ना यहाँ पर, ठीक है, तो ये एओ लो या ओडी लो या एडी लो, इसको हम सेम लाइन कंसिडर करते हैं। ओके, यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। A set of 6 parallel lines, a set of 6 parallel lines are cut by another set of 5 parallel lines. Find the number of parallelograms. Find the number of parallelograms thus formed. इस तरीके से जो पैरेललोग्राम बन रहे हैं टोटल, वो बताने हैं कितने होंगे। सिक्स C2 इंटू 5C2। सही है, 6C2 इंटू 5C2। अब ये 6C2 छोटी वैल्यू है, तो कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी कितनी आएगी वैल्यू। ये सेम 5C2 में भी मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर बताओ नेचुरल नंबर में। Sir, 150. 150 सही है। 6C2 की वैल्यू है 15 और 5C2 की वैल्यू है 10। 15 इंटू 10 150। सेट ऑफ 6 पैरेलल लाइंस। ये 6 पैरेलल लाइंस हो गए और कट बाय
and the set of 5 parallel lines। 5 पैरेलल लाइन्स हो गई। तो इन 6 में से कोई भी 2 लाइन सेलेक्ट करो। ये 1 2 3 4 5 6 में नंबरिंग कर दे रहा हूँ, इनमें से कोई 2 सेलेक्ट करो। मतलब फर्स्ट सेलेक्ट हुई, सेकंड 6 सेलेक्ट हो गई, और इधर भी फर्स्ट सेकंड सेलेक्ट हो गई। तो ये जो बनेगा पैरेललोग्राम बनेगा, और केवल सेलेक्ट करना है 1 6 6 1। अरेंजमेंट से पैरेललोग्राम नहीं चेंज होने वाला। ये जो है ए बी सी डी पैरेललोग्राम कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट 6 लाइन सेलेक्ट करो, इधर ए सेलेक्ट और बी सेलेक्ट कर दो लाइन, सेम पैरेललोग्राम मिल रहा हो। कोई प्रॉब्लम? तो हमें यहाँ केवल सिलेक्शन करना है। तो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स विल बी इन 6 पैरेलल लाइंस में से कोई भी 2 लाइन सेलेक्ट कीजिए, इनटू 5 पैरेलल लाइन में से कोई 2 लाइन सेलेक्ट करेंगे। 6 C2 की वैल्यू 15, 5 C2 की वैल्यू 10। तो आंसर आ गया 150। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे, अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड, arrange the letters of the word VIBGYOR so that B and G are not adjacent. B and G are not adjacent। कि B और G adjacent नहीं। B G अगल बगल ना हो, इनके लेटर्स को 7 लेटर्स को 7 प्लेसेस पे अरेंज करें, जिसमें B G अगल बगल ना आ रहे हैं। सर 4320। 4320 नहीं बेटा, 4320 तो नहीं है आंसर। सर 3600। 3600 है, सही है। देखते हैं कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। कोई बात नहीं, हम तो सीख रहे हैं ना। देखो 2 मेथड है मेरे पास। फर्स्ट मेथड को मेथड नंबर 1, वैसे कई क्वेश्चन में आप देखोगे दोनों ही मेथड इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मेथड से क्वेश्चन बन रहा है, ये में देखोगे केवल सेकंड मेथड से बन रहा है। तो दोनों ही मेथड बताते हैं आपको। फर्स्ट है बॉक्स मेथड। क्या करना है इसके लिए, जो एक साथ होते हैं उनको हम एक एज्यूम करके फिर करते हैं। इसके लिए आप इस तरीके से कर सकते हो, टोटल बेस आप पहले कैलकुलेट कर लो, उसमें से वो केस माइनस कर दो व्हेन बी जी आर टुगेदर। जब बी और जी एक साथ है, बी जी एक साथ है, वो केस अगर मैं माइनस कर देता हूं तो बी जी एडजेसेंट नहीं है, वो आ जाएगा। बी जी जब एडजेसेंट है वो केस माइनस कर दो। तो टोटल बेस क्या है, 7 डिफरेंट लेटर्स को 7 प्लेसेस पे अरेंज करने के कितने तरीके हैं, 7 फैक्टोरियल माइनस बी जी एक साथ है, तो हम क्या करते हैं उनको एक एज्यूम कर लेते हैं। मतलब एक बॉक्स समझ लो, एक बॉक्स में उन 2 लेटर को रख दिया, उसको 1 लेटर ही एज्यूम कर लिया, और प्लस 5 अदर लेटर VIYOR, इनको अलग अलग ही लिया क्योंकि इनके लिए कोई कंडीशन नहीं। तो 5 प्लस एक ये BG को एक साथ किया। ऐसे कहो कि इनको, ठीक है, एक बांध दिया गया, इनको एक ले लिया गया और इनको 5 अरेंज करो। इन 5 लेटर्स आप कितने हो गए, 5 + 1 6 लेटर्स, तो 6 प्लेसेस पे अरेंज करना है, 6 फैक्टोरियल। अब जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये 6 प्लेसेस थे, यहाँ आ गया VIYOR, एक अरेंजमेंट था, यहाँ आ गया BG, ये बॉक्स यहाँ आया। अब जैसे ही हम बॉक्स ओपन करते हैं तो एक अरेंजमेंट तो ये होगा BG, लेकिन दूसरा अरेंजमेंट GB भी हो सकता है। BG के जगह अगर GB हो तो भी क्या होंगे, ये दोनों एक साथ ही होंगे।
तो इनका आपस में भी अरेंजमेंट किया जा सकता है कितने तरीके से, 2 फैक्टोरियल और 2 बेस में। तो ये है आंसर कंप्लीट। 7 फैक्टोरियल को आप ऐसे ले सकते हो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को 2, 6 फैक्टोरियल कॉमन लो तो 7 माइनस 2 इंटू 6 फैक्टोरियल, दैट इज 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 720 इंटू 5, कितना आंसर आ गया 3600। ये है फर्स्ट मेथड से, नोट कर लीजिए अच्छे से, कोई डाउट है तो बताइए। और सेकेंड मेथड देखिए इसी का, इसे कहते हैं हम लोग गैप मेथड। गैप मेथड देखते हैं क्या होता है। इसमें जो एडजेसेंट नहीं होते हैं, यहाँ केवल 2 के लिए कहा गया है, या कोई जो एक साथ ना हो, अलग अलग हो, बी और जी है और VIYOR। ध्यान से सुनिए, उसके बाद आप नोट करिएगा। नंबर ऑफ वेज के लिए क्या करते हैं, जो एक साथ नहीं है, बी और जी एडजेसेंट नहीं है, उनको छोड़ के बाकी जो लेटर्स हैं पहले उनका अरेंजमेंट कीजिए। तो VIYOR का अरेंजमेंट कीजिए, 5 लेटर्स हैं, इनका अरेंजमेंट जो है ऐसे एक अरेंजमेंट आ गया, जो OYVIR ऐसे आ गया, ठीक है, OYVIR ओएवीर, ये अरेंजमेंट हो गया इन 5 लेटर्स का। अब बी और जी को मुझे रखना है, लेकिन उनको एक साथ नहीं रखना है, तो क्या कर सकते हैं, इनको गैप में रख सकते हैं, लेकिन उसको ओ के पहले भी रख सकते हैं और आर के बाद भी रख सकते हैं। तो देखिए टोटल कितने गैप्स होते हैं, जितने ऑब्जेक्ट है उससे एक ज्यादा गैप होता है, एक क्योंकि पहले वाले ऑब्जेक्ट के पहले भी गैप होता है और एक उस लास्ट ऑब्जेक्ट के बाद भी होता है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 गैप। इन 6 गैप में कोई भी 2 गैप में अगर हम बी और जी को रख दें, मान लीजिए यहाँ रख दूं मैं बी और यहाँ रख दें जी, तो क्या होगा बताइए। अब एक वर्ड बन गया OBY VIRG। तो इन 6 गैप्स में से आपको क्या करना है, 2 गैप्स को सिलेक्ट करना है। 6 गैप्स है ना, उनमें से 2 गैप सिलेक्ट कीजिए, वहां पे आप बी और जी को रखोगे, लेकिन बी और जी को रखने के भी 2 तरीके हैं, फर्स्ट प्लेस पे बी, लास्ट प्लेस सेकेंड प्लेस पे जी, और यहाँ पे जी इधर बी। तो उसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल से। वर्ड बनाने हैं तो क्लियरली अरेंजमेंट भी आएगा, क्वेश्चन में लिखा हो या नहीं लिखा हो, आप अपने आप समझ जाओगे कि यहाँ अरेंजमेंट है। अब इसकी वैल्यू निकाल लो, 5 फैक्टोरियल होता है 120, 6C2 हो गया 15, 2 फैक्टोरियल 2, 30 इंटू 120 3600। आंसर सेम होगा, मेथड अगर सही है कोई भी मेथड लगाएं। नोट करिए, नोट करिए सभी लोग। और टॉपिक आपका बेटर हो, इसके लिए आप जो होमवर्क दिया जाता है सभी लोग अच्छे से ट्राई करें, जो पढ़ रहे हैं उसको वापस रिवाइज जरूर करें। कोई भी दिक्कत हो तो इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर की जाती है, फिर से देख सकते हैं उसको। लेकिन इसमें फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स, और उसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फाउंड with 10 different consonants and 4 different vowels, 2 different
10 different consonants and 4 different vowels. If each word has three consonants and 2 vowels and begin with a vowel तो नंबर ऑफ वर्ड्स कैलकुलेट करने हैं जिसमें 10 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स होंगे और 4 डिफरेंट वॉवल्स होंगे। इन्हीं से लेना है लेटर्स, लेकिन हमें 5 लेटर का वर्ड बनाना है जिसमें 3 कॉन्सोनेंट लेने हैं 10 कॉन्सोनेंट्स में से और 2 वॉवल्स लेने हैं, और वो वर्ड किससे स्टार्ट होना चाहिए? एक वॉवल से स्टार्ट होना चाहिए। बनाइए जल्दी से इसको। सर हाँ बताओ बेटा। सर 10c3 into 4c2 into 2 into 4 factorial 10c3 into 4c2 into 2 into 4 फैक्टोरियल। हाँ सही सर। है कृष्ण? हाँ कृष्ण, हाँ सर। तबीयत ठीक है अब तुम्हारी? सर थोड़ा ऐसे सर्दी सा लग रहा है अभी। अच्छा, आ गए फरीदाबाद की नहीं अभी? सर कल की तैयारी है, शायद कल या परसों के लिए है सर, परसों आ जाऊंगा। ठीक है, देखिए ये क्या है, 10 कॉन्सोनेंट्स हैं और 4 वॉवल्स हैं। इसमें से वर्ड बनाने हमें, लेकिन इन 10 में से 10 नहीं लेने हैं। 10 कॉन्सोनेंट्स को मैंने C1 C2 C3 ऐसे लिख दिया। जो कॉन्सोनेंट्स आपको मालूम है B C D ऐसे होते हैं, F A E I O U ये हैं वॉवल्स, वही है बस, लेकिन मैंने उनकी जगह V1 V2 ऐसे लिख दिया। तो इनमें से 3 कॉन्सोनेंट लेने हैं, लेकिन कौन से लेने हैं ये नहीं पता, तो इसलिए हम 10 में से 3 सेलेक्ट कर लें। 10 C3 कोई भी 3 आ सकते हैं, हो सकता है C1 C4 C9 ऐसे कुछ सेलेक्ट हो गया। और इन 4 वॉवल्स में से 2 वॉवल्स ले लीजिए, कोई भी 2 ले लीजिए, V1 V4 आ गया, 4 C2। अब ये 5 लेटर का वर्ड बनाना होगा हमें इन 5 लेटर्स की हेल्प से, लेकिन फर्स्ट प्लेस में उसमें भी कंडीशन है कि एक वॉवेल होना चाहिए। तो 2 वॉवेल है हमारे पास, उससे एक वॉवेल रखने के कितने तरीके हैं? 2C1 या 2 वेज इनटू, जैसे मान लो यहाँ रख दिया आपने V4, ये V4 खत्म, बाकी बचे 4 लेटर्स, बाकी बचे हैं 4 प्लेसेस, वहां पे अरेंज करोगे इनको कितने तरीके से? 4 फैक्टोरियल। यही आंसर है नंबर ऑफ वर्ड्स। कैलकुलेट इसे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी ज्यादा बड़ी वैल्यू आएगी तो यहीं पे आंसर छोड़ देते हैं विदाउट। सर दोबारा समझा दो सर। ये 10 कॉन्सोनेंट्स दिए थे बेटा, इसमें से 3 को सेलेक्ट कर लिया 10C3, ठीक है। 4 वॉवेल्स दिए थे, इनमें से 2 वॉवेल्स लेने थे, 4C2 ऐसे ले लिया, ठीक है। तो ये 3 कॉन्सोनेंट और 2 वॉवेल्स हो गए। फर्स्ट प्लेस पर इन 2 वॉवेल में से एक कोई वॉवेल रखना है, तो 2 तरीके हैं फर्स्ट प्लेस के लिए, बाकी बचे 4 प्लेसेस के लिए 4 फैक्टोरियल। ओके, ध्यान से सुनिए, जब भी सॉल्यूशन बताया जा रहा हो, फिर भी कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं, लेकिन ध्यान से समझिए, आना चाहिए समझ में, और कोशिश पहले जरूर करें। आपको टाइम दिया जाता है, फटाफट ट्राई करें उसको, और फिर जब मैं सॉल्यूशन बताने लग जाऊं तो उस समय खुद ना सॉल्व करें, उस समय सॉल्यूशन को ध्यान से समझिए। हो सकता है आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप सही हो, मैं भी वही बता रहा हूँ, हो सकता है टोटली डिफरेंट वे,
a grandfather with 7 grandchildren. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. take them to zoo. ठीक है, और 3 at a time. एक ग्रैंडफादर, उनके 7 ग्रैंड चिल्ड्रन है, वो उनको जू घुमाने ले जाना चाहते हैं, लेकिन उनकी भी कैपेसिटी है. ग्रैंड दादाजी एक बार में सारे बच्चे को तो नहीं संभाल सकते, तो कितने के लिए 3 एक बार में लेके जा सकते हैं, 3 at a time. विदाउट टेकिंग the same 3, without taking the same 3 more than once. मतलब सेम तीनों को नहीं लेना है. अगर 3 बच्चे हैं, ठीक है, 7 ग्रैंड चिल्ड्रन थे और उसमें से 3 लेने. मान लीजिए ये है C1 C2 C3 C4, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7. तो C1 C2 C3 ले सकते हो. C1 C2 के साथ एक बार C3 ले लिया तो एक बार C4 ले सकते हो, लेकिन सेम C1 C2 C3 को ही बार बार ले जाएं, ऐसा नहीं होगा. फाइंड, फर्स्ट पार्ट है हाउ फ्रिक्वेंटली each child will go to zoo. Second, how frequently grandfather will go to zoo. How frequently means how many times each child. क्या फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब ये है. हाउ फ्रीक्वेंटली का मतलब यहाँ है हाउ मेनी टाइम्स ईच चाइल्ड विल गो टू जू. हर एक बच्चा कितनी बार जू जाएगा, ये पहला क्वेश्चन है. दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, दादाजी ग्रैंडफादर कितनी बार जू जाएंगे. Sir, each child 6C2. Sir, ईच चाइल्ड 62 या 62, क्या बोल रहे हो. 6C2 15. 15, ठीक है. Grandfather 7C3. ग्रैंडफादर 7C3, ठीक है. ग्रैंडफादर तो हर एक कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे. तो अगर मैं ग्रैंडफादर के लिए पहले बात कर लेता हूँ, सेकंड, तो जितने भी कॉम्बिनेशन है उसमें तो ग्रैंडफादर को तो जाना ही है. बच्चे अपने साथ केवल तो जा नहीं सकते. तो इन 7 में से जितने तरीके से आप 3 बच्चों को सिलेक्ट कर सकते हो, 7 में से कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, 7C3 into 1. तो नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, दादाजी विल गो टू जू, दैट इज 7C3. 7C3 की वैल्यू है 35. फर्स्ट पार्ट अप करते हैं, ठीक है. ईच चाइल्ड, नंबर ऑफ टाइम्स ईच चाइल्ड विल गो टू जू. इसके लिए आप कोई भी एक पर्टिकुलर चाइल्ड पकड़ लीजिए. मान लीजिए C1 ही पकड़ लिया आपने कि ये कितनी बार जू गया, उतनी बार ही C2 गया, उतनी बार ही C3 गया. कोई भी एक ले ले, जैसे कि मान लीजिए ये रिंकू, टिंकू, पिंकू, इस तरह से रिंकू था एक बच्चा, वो दादाजी की गोदी में चढ़ गया कि मैं तो जाऊंगा ही जू. तो ये फिक्स कर दिया आपने कि ये वाला बच्चा तो जा ही रहा है, C1 तो जा ही रहा है, इसके साथ और 2 बच्चे और चाहिए.
तो बाकी बचे 6 बच्चों में से 2 और को सेलेक्ट करना है, कोई भी 2 उसके साथ जाए। तो ये फिक्स हो गया, एक चाइल्ड, वो पर्टिकुलर चाइल्ड, ये C1 कितनी बार गया, उतनी बार C2 गया, उतनी बार C3 गया है। किसी भी एक को फिक्स कर लीजिए कि ये तो गया, उसके साथ और 2 बच्चे कितनी तरीके से सेलेक्ट हो सकते हैं। तो बाकी बचे 6 बच्चों में से 2 बच्चे और लेने हैं। कितने तरीके से लोगे? 6C2, और 6C2 की वैल्यू कितनी होगी? 15। ये आंसर है। कोई प्रॉब्लम किसी को? नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, कंसीडर 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स आर सिटिंग इन अ लाइन। एक लाइन में इनको बैठाना है या अरेंज करना है। अब इसके लिए कैलकुलेट करें। फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच फर्स्ट पार्ट है नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। कई क्वेश्चन है इसमें, तो एक एक करके सभी सर सर सर
हाँ बच्चों, आवाज नहीं आ रही थी क्या? बताया नहीं आपने किसी ने मैसेज करके? सर आ नहीं रही थी सर। हाँ किसी ने, लेकिन इन्फॉर्म भी नहीं किया। शिवेंद्र नहीं है क्या आज क्लास में? शिवेंद्र कर देता है फटाफट इन्फॉर्म। सर आपको मैसेज किया था जूम पे। जूम पे मैसेज किया था? जूम पे तो वैसे ही नहीं पता चल रहा है, वो हैंग हो गया था तभी, इसीलिए आवाज नहीं आ रही थी। कहाँ तक पढ़ लिया था? सर आपने चैट में भी लिखा था। मैंने मैंने नहीं लिखा, मेरी तरफ से किसी और ने लिख दिया क्या? अभी तो सर कुछ नहीं कोई आ रहा आपके उसमें चैट में। नाम से आ गया होगा मीटिंग में। ऐसे भी होता है क्या? यस सर, सर नेम चेंज करके कोई भी आ सकता है। सर मैंने देखा था सर, अभी सर 2 महेश जैन थे। नहीं अभी तो थे, इसलिए क्योंकि अभी अभी तो मैंने वो किया, उससे तो सर आपने पुराना वाला क्वेश्चन भी आ मार्क रहा था। लिखा था चैट में। नहीं सर फिर किसी और ने आपके नाम से लिख दिया। यस सर, वो कोई और होगा सर। चलो करते हैं बेटा, आगे पढ़ते हैं। ये कैसे हो रहा है समझेंगे फिर ये, क्योंकि कई बार हो चुका था, मतलब पहले भी हुआ है था। बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट। अच्छा देखो यहाँ तक हो गया था क्या? सर कहाँ पहला तक लिखा पार्ट था? में स्टार्ट नहीं हुआ था डिस्कशन। यस। अच्छा डिस्कशन नहीं स्टार्ट हुआ था। देखिए नहीं सर। देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या है? नो टू गर्ल्स आर टुगेदर। कोई भी दो गर्ल्स एक साथ नहीं है। ठीक है, कोई भी दो गर्ल्स एक साथ नहीं है। तो उसके लिए मेथड क्या है? पहले बॉयज का अरेंजमेंट कर लिया, जिसके साथ नो टू वर्ड लगा है उनका पहले अरेंजमेंट नहीं करना है। रिमेनिंग का मतलब बॉयज का पहले अरेंजमेंट करेंगे, फोर बॉयज का फोर फैक्टोरियल से। ठीक है, गैप मेथड उसे कहते हैं। अब ये फोर बॉयज अरेंज कर लिए, इन फोर बॉयज के बीच में गैप्स कितने होंगे? 5। इन 5 गैप्स में से 4 गैप सेलेक्ट करेंगे गर्ल्स के लिए। तो इन 5 गैप्स में से 4 गैप सेलेक्ट करिए, कितने तरीके से? 5C4 से। फिर इन 4 गैप्स में इन 4 गर्ल्स को अरेंज करेंगे, G1 G2 G3 G4 को। वो कितने तरीके से होगा? अगेन 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई 24। 5C4 5C1 के बराबर है 5। 4 फैक्टोरियल है 24। मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आ गया 2880। नोट करिए इसको। और सेकेंड पार्ट इसका बनाइए, बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बनाएंगे, बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट। सर 1152। 1152। ठीक है, ऐसे ही है। बॉयज एंड गर्ल्स अल्टरनेट है तो क्या है? फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ। ठीक है, इन प्लेसेस पे, ऑड प्लेसेस पे अगर मैं बॉयज को रख दूं और इवन प्लेसेस पे गर्ल्स को रख दूं तो क्या होगा? अल्टरनेट होंगे। बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल ऐसे आएगा, बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल। ठीक है, तो ऑड प्लेसेस पे बॉयज है, गर्ल्स इवन प्लेसेस में है, तो बॉयज को अरेंज करने के ऑड प्लेसेस पर कितने तरीके होंगे? 4 फैक्टोरियल। फिर गर्ल्स को इवन प्लेसेस पे अरेंज करने के 4 फैक्टोरियल। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि गर्ल्स ऑड प्लेसेस पे हो, गर्ल बॉय गर्ल बॉय ऐसे हो, G1 B1 G2 B2। ठीक है, G3 B3 G4 B4। ठीक है, तो इसके लिए नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? फिर से वही प्लस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल लिखो, या फिर इंटू 2 कर दो। तो बॉयज एंड गर्ल्स अल्टरनेट हो तो उसके लिए क्या तरीका होता है? इसके लिए है 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24 इंटू 24। कॉमन ले लो तो इंटू 2 हो गया, ये 576 इंटू 2।
1152 थर्ड लिखेंगे इसमें पार्ट 4 पार्ट्स हैं टोटल, तो 2-3 मिनट्स एक्स्ट्रा होंगे क्लासेस में। इसके बाद किसी की क्लास है क्या? ऑल द गर्ल्स आर नॉट नो टुगेदर। सर। ठीक है, ऑल द गर्ल्स आर नॉट टुगेदर। तो करते हैं, ये कंप्लीट कर लेते हैं। 4 पार्ट्स हैं टोटल। ऑल द गर्ल्स आर नॉट टुगेदर, सभी गर्ल्स एक साथ नहीं है। अब ये बॉक्स मेथड वाला है, टोटल में से वो केस माइनस कर दीजिए जब सभी गर्ल्स एक साथ हों। सर 8 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो इसके लिए नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? यस सर। टोटल माइनस वो केस करना है व्हेन ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। जब सभी गर्ल्स एक साथ हों। टोटल कितना हुआ? 8 फैक्टोरियल, क्योंकि 8 पर्सन्स हो गए ना, B1 G1 B1 B2 B3 B4 और G1 G2 G3 G4। तो टोटल कितने पर्सन्स हैं? 8। उनका कैसे भी अरेंजमेंट करना हो तो वो है 8 फैक्टोरियल माइनस सभी गर्ल्स एक साथ हैं, तो G1 G2 G3 G4 को एक बॉक्स में बंद कर दिया, या इनको एक ही एज्यूम कर लिया, जैसे भी बोल लो आप, वो आपके ऊपर है। ये एक है, और B1 B2 B3 B4 ये इनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, तो ये 4 ऑब्जेक्ट्स हैं प्लस 1। 5 ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा? 5 फैक्टोरियल हुआ। ठीक है, लेकिन ये जो G1 G2 G3 G4 जब ये बॉक्स खुलेगा तो ये आपस में अरेंजमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि G1 G2 G3 G4 आया ऐसा कोई जरूरी नहीं है। G2 G1 G3 G4 आ सकता है, G4 G3 G1 G2 आ सकता है। तो ये आपस में 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, यह अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स इन देमसेल्व्स। कोई प्रॉब्लम? ये थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट लिखेंगे, इफ दे आर फोर मैरिड कपल्स। ये जो 4 बॉयज 4 गर्ल्स ना होकर के ये क्या हो? 4 मैरिड कपल्स हों। सर हाँ बोलिए बेटा। सर लेकिन गर्ल्स को आपस में भी तो अरेंज कर सकते हैं। तो वही आपस में लिखा ना, ये 4 फैक्टोरियल इनटू आपस में अरेंजमेंट, गर्ल्स का आपस में अरेंजमेंट है ये। ठीक है, नीचे लिख लिया कीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। ये टोटल वेस हो गए, ये 5 फैक्टोरियल, इनको एक लिया, और ये 4 और 1 5 का अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल इनटू गर्ल्स का आपस में अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ओके सर। फोर्थ पार्ट, इफ दे आर 4 मैरिड कपल्स then find the number of ways if each couple is together. If each couple is together, अगर हर एक कपल एक साथ हो तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? Sir, 384. 384। ठीक है, अब ये क्या है? 4 मैरिड कपल्स हैं। अगर 4 बॉयज 4 गर्ल्स के प्लेस पर, तो इनका अरेंजमेंट हमें करना है, लेकिन ऐसा अरेंजमेंट करना है कि वो कपल्स क्या हो? एक साथ हो। तो मैं ऐसे ले लेता हूँ, फर्स्ट कपल को फर्स्ट हस्बैंड एंड वाइफ, H1W1 मतलब ये हो गया, अलग हो गया। H2W2 और हस्बैंड एंड वाइफ। थर्ड H3W3 H4W4, ये 4 कपल्स हैं। ठीक है, अब इनका हमें अरेंजमेंट करना है, नंबर ऑफ वेज। तो इस तरह से अरेंजमेंट करना है कि ये कपल्स एक साथ हो, मतलब इन दोनों को एक ही ऑब्जेक्ट ले लेना है, H1W1 को, H2W2 को भी एक ऑब्जेक्ट,
C को भी 1 और H4W4 को भी 1। ठीक है, तो 1 + 1 + 1 + 1 कितने हो गए? 4 ऑब्जेक्ट्स। 4 ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट कितने तरीके से करोगे? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से कर लिया इनटू। अब क्या करना है, जहां पर H1W1 आएगा वहां पे H1W1 का आपस में भी अरेंजमेंट हो सकता है, W1H1 हो या H1W1 हो, ये साथ ही रहेंगे। तो इसलिए इनका आपस में अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा? 2 फैक्टोरियल। ऐसे ही सेकंड वाले का अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल और फिर 2 फैक्टोरियल। यह है कपल्स का आपस में अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ कपल्स इन देमसेल्व्स। इन देमसेल्व्स कोई प्रॉब्लम? अब बताइए। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 24, 2 फैक्टोरियल था 2, 2 × 2 × 2 × 2 कितना हो गया? 16। मल्टीप्लाई किया आपने, आ गया 384। कोई डाउट इस सॉल्यूशन में किसी भी स्टूडेंट को? अच्छा, एक और पॉइंट आपसे डिस्कस कर ले, नोट कर लीजिए इसको। ये एनसी चल रहा है अभी